बैरिकेड तोड़ दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, बैरिकेड तोड़ दिया गया है। बड़े बुजुर्ग बच्चे जो भी है सब तरीके से कह रहे हैं एफआईआर कराई जाएगी। सरकार उनकी है, क्या कुछ बिगाड़ पाएंगे? 2018 में सरकार किसका आपका था? 2018 में भी तो सरकार मोदी जी के था, उसमें भी तो दलितों का आरक्षण खत्म किया जा रहा था। तो जब रोड पर हम लोग आए तो रातारात ही आदेश लाकर और मजबूत किया गया। देखिए, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करके सिर्फ मोदी को ये जानकारी दिया जा रहा है, उनको कान तक आवाज पहुंचाया जा रहा है। अगर आंदोलन से अगर बाबा साहब को मूर्ति नहीं लगा तो बाबा साहब के मोदी जी के आवास में ताला मार। मोदी जी ने कई बार कहा कि संविधान कोई नहीं बदल सकता और ये सब अफवाहें फैलाई जा रही है। आपको कहीं ना कहीं पार्टियां उकसा रही हैं, बरगला रही हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? मोदी जी के खिलाफ अगर कोई अफवाह फैलागा तो उस पर एफआईआर होगा ना। तो भी संविधान के भी खिलाफ कोई अफवाह फैला रहा है तो उस पर एफआईआर करके जेल क्यों नहीं भिजवा रहे हैं? अच्छा, मूर्ति हटने से क्या परेशानी है? मूर्ति तो संसद में ही है, बस थोड़ा सा उसे शिफ्ट कर दिया गया। जगह बदल दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया, जगह बदल दी गई। तो फिर मोदी जी के पापा को भी बदल दीजिए। उनके पापा को बदलने में क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? दिल्ली के जंतर मंतर और यहाँ पर बाबा साहब की संसद से प्रतिमा हटाने पर जो एक प्रदर्शन का ऐलान किया था SC ST OBC समाज ने, पूरे देश से यहाँ पर बहुजन समाज पहुंचा है और ये मांग कर रहा है कि बाबा साहब की प्रतिमा जहाँ पर स्थापित थी वहीं स्थापित की जाए। इसी कड़ी में हमारे साथ जो मौजूद शख्स हैं, इनका नाम गोल्डन दास। तो सबसे पहले तो इनके नाम के लिए पूछेंगे कि ये बिहार से यहाँ पहुंचे हैं समर्थन देने, इस प्रदर्शन को समर्थन देने। सर, सबसे पहला मेरा सवाल है कि आजकल आप ट्रेंडिंग में है और कहा जा रहा है गोल्डन दास कौन है? ये गोल्डन दास बहुजन समाज के बेटा है, बाबा साहब का मानने वाला है। SC ST OBC मुस्लिम समाज के एक नौजवान क्रांतिकारी साथी कहिए या बेटा कहिए, भाई कहिए। आजकल कहा जा रहा है कि आपने यहाँ दिल्ली में डेरा डाल रखा है, कभी SC आयोग का घेराव करते हैं, कभी यहाँ प्रदर्शन पर समर्थन करने पहुंचते हैं। देखिए, आपको पता है ना कि जब जुल्म शोषण अत्याचार बढ़ा है तब एक बाबा साहब को जमाना में जन्म लिए, उसके बाद कांसीराम साहब लिए, चंद्रशेखर भी लिए, गोल्डन दास लिया। क्या कहीं ना कहीं चंद्रशेखर से इंस्पायर है आप? चंद्रशेखर भी हमारे आदर्श है, हमारे बड़े भैया हैं। अब हम उनसे देख कर हम लड़ाई लड़ना, यानी कहीं ना कहीं राजनीति में जाने का इरादा तो नहीं? वो समाज और जनता बताएगा, हम नहीं बताएंगे। समाज और जनता बताएगा। तो आज आप इस प्रदर्शन पे अपना समर्थन देने आए, तो क्या लगता है कि 3 तारीख को प्रतिमा हटाई गई और 26 तारीख को आप अपनी ताकत दिखा रहे हैं? मोदी जी की भलाई सिर्फ यही में कि प्रतिमा जैसे हटाए वैसे उसे विशाल और सम्मान के साथ वहाँ प्रतिमा लगाएं, और साथ ही पूरे बहुजन समाज जितने भी भारत में लोग हैं बाबा साहब को मानने वाले सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनको SC ST करोड़ों एफआईआर दर्ज होगा। बाबा साहब के अपमान के साथ खिलवाड़ किया गया है, बहुजन समाज के लोगों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है। हम लोग हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन पर एफआईआर भी किया जाएगा और जेल भी भिजवाया जाएगा। क्या लगता है कि यानी कि आप इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, आप इस तरीके से कह रहे हैं एफआईआर कराई जाएगी, सरकार उनकी है, क्या कुछ बिगाड़ पाएंगे? 2018 में सरकार किसका आपका था? 2018 में भी तो सरकार मोदी जी के था, उसमें भी तो दलितों का आरक्षण खत्म किया जा रहा था। तो जब रोड पर हम लोग आए तो रातारात ही आदेश लाकर और मजबूत किया गया। प्रदर्शन पे प्रदर्शन होते हैं, 2018 को छोड़े तो उसके बाद भी बहुत सारे प्रदर्शन हुए। इसी जंतर मंतर बहुजाट बेटियों का, खिलाड़ियों का कुछ नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि इस तरीके के प्रदर्शनों से कुछ होने वाला? देखिए, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करके सिर्फ मोदी को ये जानकारी दिया जा रहा है, उनको कान तक आवाज पहुंचाया जा रहा है। अगर आंदोलन से अगर बाबा साहब को मूर्ति नहीं लगा तो बाबा साहब के मोदी जी के आवास में ताला मार दिया जाएगा। आप कह रहे हैं कि आगाह किया जा रहा है। अगर देखा जाए ये जंतर मंतर है, जंतर मंतर पर आए दिन हजारों की तादाद में प्रदर्शन होते हैं, मेमोरेंडम दिए जाते हैं और वहां पर कहीं ना कहीं देखेंगे तो ढेर लगे हुए हैं। तो क्या क्या मांगने की पब्लिक की सरकार? देखिए, हम लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, संविधान जैसे है वैसे रहने दे, हम लोग के मान सम्मान से जिंदगी जीने दे। और ज्यादा उंगली करेगा हम लोग के। मोदी जी ने कई बार कहा कि संविधान कोई नहीं बदल सकता और ये सब अफवाहें फैलाई जा रही है। आपको कहीं ना कहीं पार्टियां उकसा रही हैं, बरगला रही हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? मोदी जी के खिलाफ अगर कोई अफवाह फैलागा तो उस पर एफआईआर होगा ना। तो भी संविधान के भी खिलाफ कोई अफवाह फैला रहा है तो उस पर एफआईआर करके जेल क्यों नहीं भिजवा रहे हैं? अच्छा, मूर्ति हटने से क्या परेशानी है? मूर्ति तो संसद में ही है, बस थोड़ा सा उसे शिफ्ट कर दिया गया। जगह बदल दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया, जगह बदल दी गई। तो फिर मोदी जी के पापा को भी बदल दीजिए। उनके पापा को बदलने में क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? पापा बदलना और मूर्ति बदलने में बड़ा फर्क है सर। उनके पापा से बड़ा है बाबा साहब की छोटा है। बड़े हैं तो उन्होंने उस जगह से खाली हटाकर कहीं और शिफ्ट किया है। क्यों? वहाँ जरूरत था। ये जो है मोदी जी के घर में है,
अगर कहें तो खाली एक बाबा साहब अम्बेडकर की ही मूर्ति ही नहीं, गांधी जी की और भी कई मूर्तियां थी जो वहां से कहीं और स्थापित करी है। किसका हटाया नहीं हटाया गया हमको उससे मतलब नहीं है, बाबा साहब को क्यों हटाया गया हमको इससे मतलब है। ये देश जो है बाबा साहब से चलता है ना कि गांधी जी से। ये देश जो है संविधान से चलता है ना कि मोदी जी से। संविधान किसने लिखा है? मोदी। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी लिखे हैं कि गांधी जी लिखे हैं? बाबा साहब लिखे हैं ना। तो इसलिए बाबा साहब के अपमान के साथ खिलवाड़ हुआ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो अगर वो चाहते हैं कि इज्जत बचे तो अपना वहाँ बार बार जितने विपक्षी दल है, अब तो सरकार बन चुकी है, विपक्षी दल है जो राहुल गांधी है वो हमेशा संविधान लेकर पूरा चुनाव खेला है, उन्होंने चुनाव जीता है। तो कहा जाए तो कहीं ना कहीं अपनी सीटें निकाली है, लेकिन वो चुप है, इस पर कुछ नहीं बोल रहे, तो इस पे क्या कहें? संविधान राहुल गांधी हो या मोदी जी हो, दोनों एक ही थाली का चट्टे बट्टे हैं, ठीक है। राहुल गांधी संविधान लेकर प्रचार किए। वहाँ लोग संसद भवन में कितने बार जय भीम बोले। तो जय भीम बोलना, जय भीम पर काम करना बहुत मुश्किल है। ये लोग हम लोग सिर्फ गुमराह कर रहा है, वोट ले रहा है। अब ऐसे लोगों से सतर्क रहना है। और जो बाबा साहब के लिए जो यदि आंदोलनकारी है, जो लाठी खाने के लिए समाज के लिए तैयार है, जो जेल जाने के लिए तैयार है, वैसे को नेता बनाया जाएगा और लोकसभा और विधानसभा में भेजा जाएगा। चलिए सबकी छोड़िए, ठीक है, हमने राहुल गांधी को माना कि बीजेपी और कांग्रेस लगभग एक जैसी है, आप मानते हैं, लेकिन कहा जाए तो 131 सांसद जो है SC/ST के, वो क्यों चुप? हमारे समाज में दो तरह के लोग, एक गांधी जी के हरिजन और एक बाबा साहब के बहुजन है। तो अभी तक जितने भी लोग जीत के जाते थे वो गांधी जी के हरिजन थे। अब एक बाबा साहब के बहुजन के जिता के भेजे चंद्रशेखर रावत को। देखिए जय भीम और नमो बुद्धाय का डंका वहाँ बज रहा है और अब लोकसभा लग रहा है कि हाँ कोई आया है। चलिए अगर सरकार अगर आपकी जो मांगे अगर नहीं मानती तो आप क्या करेंगे आगे? मोदी के आवास में सुप्रीम कोर्ट में ताला मार दिया जाएगा। चलिए ये मेरे साथ है गोल्डन दास जी, और आपका इस वीडियो के बारे में क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।